जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का मेरे यूट्यूब चैनल हेमशंकर साहू गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए। ऑप्शन है आपके पास, जान पर खेलना, अंगारों पर लौटना, अन्न जल उठाना, लड़ाई में खेत आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़ाई में खेत आना युद्ध में शहीद हो जाने का अर्थ है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? ऑप्शन है आपके पास, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धनुष टंकार है, उसमें संधि है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। वचन, अध्याय, क्रोध, प्रार्थना। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, प्रार्थना। प्रार्थना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना की जाती है, वचन दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, क्रोध किया जाता है, और प्रार्थना की, इसमें आ रहा है की शब्द। तो प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रार्थना। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। जो संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है। कौन सा रोकता है? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। कौन सा रोकता है? संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आते हैं? ऑप्शन बी, सर्वनाम शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। जिसका उत्तर पद प्रधान हो व पूर्व पद गौण हो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो जिसका उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद गौण है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अस्थिरता के कारण कहीं ना कहीं कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सा है? कहीं का न रहना कौन सा है? अंधा पीसे कुत्ता खाए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धाग के तीन पात। तो अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है। एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। कौन सा लिखा है इसमें? बेला, कौन सा दिया है? बेला एक फूल। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बर्तन। ऑप्शन बी, बर्तन इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेला एक फूल भी होता है और बेला को क्या बोलते हैं? बर्तन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो कर्णोद्धार कौन सी संधि है? ऑप्शन सी, गुण संधि। कर्ण और उद्धार, गुण स्वर संधि, कर्णोद्धार। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। लाघव चिन्ह इनमें से कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लाघव चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन डी। जैसे डॉक्टर में लिखते हैं लाघव, ये वाला जो चिन्ह है ये कहलाता है लाघव चिन्ह। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। उपसर्ग की विशेषताएं होती है 2, 3, 5, 4। तो उपसर्ग कितनी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए, 2 विशेषताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, क्या कहलाता है? अपरिमेय, अप्रमेय, अवाची, अद्योपांत। क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, अप्रमेय। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हनी तेज दौड़ती है, ये रहेगा ऑप्शन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हनी तेज दौड़ती है में तेज क्या है? रीतिवाचक है। चलिए, अगला सवाल। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है
कंठ का हार होना क्या कहलाता है? धनवान होना, घमंडी होना, बहुत प्रिय होना, कष्ट देना। कंठ का हार क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी, बहुत प्रिय होना। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। कल्पांत कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि, यन स्वर संधि। तो कल्पांत क्या है? कल्प और अंत, तो वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या कहलाएगा? कल्पांत। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। युग्म शब्द बनाइए। इति, इति का सही अर्थ होगा इति, और ये ई वाला इति का सही अर्थ क्या होगा? प्रारंभ और विश्वास, पीड़ा समापन, समाप्ति और फसल बाधा, पूर्णता और इच्छा। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? ये वाला इति का अर्थ होता है समाप्ति, और ये वाला इति का होता है फसल में बाधा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संज्ञा प्रायः क्या रहती है? अन्य पुरुष में, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तीनों पुरुषों में। तो संज्ञा प्रायः रहती है ऑप्शन ए, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब किसी का, जैसे प्रथम पुरुष में क्या आएगा? मैं, मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में किसी का नाम आता है जैसे राम। ठीक है, तो अन्य पुरुष में क्या रहती है? संज्ञा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? इसका ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 2, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो वाचन के प्रकार होते हैं ऑप्शन सी, 3 प्रकार। क्या क्या? पहला है सस्वर, दूसरा है मौन, तीसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन, तो 3 प्रकार होते हैं वाचन के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कौशल का कौन सा रूप है? उपरोक्त दोनों, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, मिश्र वाक्य, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 42, 52, 47, 37। कितने हैं? ऑप्शन बी, 52। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। खिड़की शब्द है फारसी, देशज, अनुकरण वाचक या तद्भव। तो खिड़की शब्द है ऑप्शन बी, देशज। देशज वाक्य है खिड़की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। गुण का अनेकार्थी शब्द होगा। गुण को और क्या बोलते हैं? गिरह, रस्सी, जटिल, गथरी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, रस्सी इसका सही उत्तर होगा। गुण है रस्सी। चलिए अगला सवाल। वर्ण बाण का जो अन है का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? कंठ, तालव, ओष्ठ, मूर्धन्य। तो बाण का न कहाँ से होता है? ऑप्शन डी, मूर्धन्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती तो इस वाक्य में वो इंजीनियर बन जाती। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन सी, हेतु मध्य भूतकाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे। ऋजु का विलोम क्या है? मृदु, वक्र, ऋतु, अथ। तो ऋजु मतलब होता है सरल। ऋजु कोण हम लोग पढ़ते हैं गणित में, ऋजु कोण। तो ऋजु मतलब होता है सरल, सरल मतलब सीधा। तो वक्र मतलब क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा ऐसा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। पठन कौशल है लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, गुनगुनाने की क्रिया, बोलने की क्रिया। तो पठन कौशल क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, लिखित भाषा को पढ़ने की जो क्रिया है वो पठन कौशल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे।
वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह, अटकना। तो वाचन आप करते हैं जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ऑप्शन डी, अटकना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, पढ़ना, खर्च, मुद्रा। मुद्रा तो संज्ञा है, खर्च क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, और निपट मूर्ख, निपट मूर्ख जो लिखते हैं ना, निपट मूर्ख, ये उदाहरण है। देखते हैं क्या है ये। तो ये क्या है? विशेषण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु किरण, प्रकाश, दिशा, झंडा। केतु और किसको बोलते हैं? ऑप्शन डी, झंडा। झंडा को बोलते हैं केतु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? स, क, र, ल। तो कौन सा है संघर्षी व्यंजन? ऑप्शन ए, स, श, श, ह। ये सब संघर्षी व्यंजन में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर का सवाल है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है, जब हम एग्जाम दिलाते हैं तो अपठित गद्यांश आता है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है आपके पास। छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, भाषिक सौंदर्य की परख करना, विचारों की व्याख्या करना, आलोचना करना। तो किस उद्देश्य से अपठित गद्यांश दिया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, छात्रों के बौद्धिक गहराई की जांच करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। दिए गए अंश का 2 गुना, दिए गए अंश का 1/3, दिए गए अंश के बराबर, दिए गए अंश के 4 गुना। तो इसका सारांश कितना लिखना है हमको? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, दिए गए अंश का 1/3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? शब्द की विशेषता बता रहा है। किस वाक्य में है? अच्छा तुम कब घर आओ, अच्छा तुम घर आओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, या स्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसमें शब्द विशेषण कहाँ पे है? स्थान की विशेषता कहाँ पे बता रहा है? यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा तुम घर आओ ये नहीं है, तुमने अच्छा किया ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने इस 35 प्रश्नों में कितने नंबर हासिल किए। थैंक यू।